हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे मेन सेशन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज के हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाएगा, सीन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सीन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम लोग चलिए अच्छे से सीखते हैं। लोग पहले दो होमवर्क दिए थे उसको क्लियर कर देते हैं लोग, फिर हम लोग लास्ट में उसको बनाते हैं लोग। तो होमवर्क आपको दो था, दोनों पे कुछ तो कमेंट्स आया हुआ है, देखते हैं कि और कितने लोगों का सही है। तो सबसे पहला आपका होमवर्क था जेड पेंटाडाइन। एक तो यह था, और दूसरा हम लोगों था 2 पे ई बनाना था एंड 4 पे जेड बनाना था। हेक्सा 2,4 डाइन, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना था। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं नीचे वाला का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर ऊपर वाला बनाते हैं लोग। अरे इसका जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ई बनाना हो या जेड बनाना हो, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो यहाँ दिया होगा उसका स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद ई और जेड को बनाने की कोशिश करना है। तो हेक्सा 2,4 डाइन का स्ट्रक्चर बनाने का आपको अभी बताया था कि सबसे पहले लोग कहाँ से कॉमन लेंगे लोग, यहाँ से। हेक्स मीन्स कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन ऐसे बना देंगे लोग। अब क्या कर रहा है, इसमें नंबर आ गया 2, 4 ऐसे कुछ भी नंबर आ गया, तो आप भी यहाँ से नंबरिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ आपको क्वेश्चन बनता है कि सर किस साइड से नंबरिंग करेंगे लोग, तो आपके ऊपर है, जिस साइड से इच्छा हो उस साइड से नंबरिंग कर लेना है। तो हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर लिया लोग। अब क्या कर रहा है कि 2 और 4 मतलब 2 और 4 पे क्या बनाना है हमको, इन यानी कि डबल वन बनाना है, 2 उसकी संख्या होना चाहिए। तो एक डबल वन का होना चाहिए 2 पे और एक डबल वन का होना चाहिए 4 पे। लेकिन हम जब भी जानते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे लोग, तो 2 कह रहा है यानी कि 2 और 3 के बीच में बनाते हैं लोग, क्योंकि पहला नंबर लेके चलते हैं यानी कि इसके बीच में बना होगा। और दूसरा कह रहा है 4 यानी कि यह कहाँ बना होगा, 4 और 5 के बीच में बना होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बना देंगे, एक डबल बॉन्ड को यहाँ बना देंगे और एक डबल बॉन्ड को यहाँ बना देंगे। अब क्वेश्चन में हमारा यह कह रहा है कि जो 2 वाला है इसको ई बनाना है और जो 4 वाला है इसको जेड बनाना है। अब आपको हमने बताया था कि ई कब होगा, जब मोर प्रायोरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो ई होगा। और जेड कब होगा, जब दोनों प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होगा। तो आइए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं लोग, कैसे बनेगा। अरे यहाँ हमको बनाना है तो क्या बनाना है, ई बनाना है। तो एक तो यहाँ कार्बन है और एक क्या होगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन होगा, ये सब ग्रुप हो गया, और एक क्या होगा हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे लोग, ऊपर सी लिख दिए, नीचे एच लिख दिए। और क्वेश्चन आता है कि यहाँ हम लोग क्या लिखें। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों में कौन टॉप प्रायोरिटी होगा, कार्बन वाला होगा, क्योंकि कार्बन के कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन के कितना होता है 1। हम जानते हैं कि मोर एटॉमिक नंबर जिसका होता है उसकी प्रायोरिटी 1 होता है। तो अब यहाँ हमको क्या करना है, 1 वाला कहाँ लिखना होगा, नीचे, क्योंकि हम लोग को उल्टा करना है, यहाँ पे ई बनाना है। तो इसको उल्टा करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस कार्बन वाला को पार्ट को नीचे लिख देंगे लोग, और इस हाइड्रोजन को कहाँ लिख देंगे लोग, ऊपर लिख देंगे लोग। अब देख कार्बन के साथ ये सब जुड़ा हुआ है, तो इस सब को हम लोग को लिखना तो पड़ेगा। और फिर यहाँ हम लोग का क्वेश्चन आता है कि इसको हमें क्या बनाना है, जेड बनाना है। तो जेड कब बनेगा, जब टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होगा। तो यहाँ देखिए सी ऊपर है और एच कहाँ है, नीचे है, यहाँ भी सी और एच है। तो सी वाला को हम लोग कहाँ रखना होगा, ऊपर, और एच वाला कहाँ रखना होगा, नीचे। आइए इसके हम लोग चेक कर लेते हैं लोग, प्रायोरिटी निकाल के सही बना है या गलत बना है। तो यहाँ देखिएगा, देखिए कार्बन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन कितना हो गया 1। अब 1 और 1 अपोजिट साइड है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ई। यहाँ करना होगा तो यहाँ क्या करेंगे लोग, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे लोग, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। तो यहाँ देखिए 1 और 1 सेम साइड है, तो इसको क्या लिख देंगे लोग, जेड। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि 2 पे ई को बना देना है और 4 पे जेड को बना देना है, हेक्साडाइन में ही बनाना है। तो जो कि हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा। जब भी यहाँ जितना दिया होगा उतने कार्बन बना लेंगे लोग, नंबर दिया होगा तो नंबरिंग कर लेंगे लोग। यहाँ डबल 1 का पोजीशन होगा तो डबल 1 बनाएंगे, ट्रिपल 1 होगा तो ट्रिपल बनाएंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो सिंगल 1 बना देंगे। फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको जोड़ देंगे लोग, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है।
और ई जेड क्या है बनाने के लिए, तो जैसे अभी बना है सेम ऐसे काम करके ई जेड को बना सकते हैं। आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, इसको स्क्रीनशॉट फटाफट कर लिए, उसके बाद से देखा जाएगा सीन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हो गया होगा। अरे हम लोग क्या करना है, सीन एंटी जेड पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे तो पहले आपको पेंटा बनाना होगा, यानी पेंटा में कितने कार्बन, 5 कार्बन। अब क्या कर रहा है कि डाइन, अब देखिए डाइन यानी कि तो कर रहा है कि इसमें आपको डबल बन है, और डाई मीन्स कितने हैं, 2 डबल बन है। लेकिन अभी आपको बताया था कि नीचे वाला जो क्वेश्चन था उसमें नंबर दिया हुआ था, एक 2 पे था, दूसरा 4 पे था। यहाँ 2 गो तो है लेकिन उसका पोजीशन नहीं दिया गया है, वह दोनों कहाँ है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 1 और 5 4 पे भी हो सकता है। मतलब वह दोनों बॉन्ड कहाँ बनाना है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिएट होगा कि मान लिया हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं और कहाँ बना सकते हैं, ये तो अपने मन के ऊपर चला गया है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं किया है कि आपको कहाँ पे बनाना है। तो हम यहाँ और यहाँ भी बना सकते हैं, और यहाँ भी बना सकते हैं, और एक पोजीशन आ सकता है यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यह बनता है कि आखिर इसमें किसको हम लोग जेड पेंटाडाइन बनाएंगे, क्योंकि इसके पहला तो लिखा हुआ था कि 2 वाला का जेड ई बनाना है और 4 वाला का जेड बनाना है, लेकिन यहाँ क्या दिया, केवल जेड पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम बनाएंगे कैसे, इसमें हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से कन्फ्यूजन होगा तो टेंशन नहीं लेना है, अपन है आपके साथ में। तो ये सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो मोर इन देन जितना इसका पॉसिबल है सभी स्ट्रक्चर को बना लेंगे। तो इसका सभी स्ट्रक्चर कितना बन सकता है, ऐसा 4 ही को बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसको चेक कर लेना है एक एक करके कौन से कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जो GI शो करेगा उसी में हम लोग जानते हैं लोग जेड और ई निकाल सकते हैं। जो कंपाउंड GI शो नहीं करता उसमें EZ नहीं निकाला जाता है। तो इस सभी कंपाउंड को एक एक करके चेक कर लीजिएगा कि कौन से कंपाउंड GI शो कर रहा है। तो सबसे पहला हम लोग कंपाउंड को चेक करते हैं कि यह कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा। देखिए जब आप पहला कंपाउंड को चेक कीजिएगा कि यह GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको होता है कि जब भी इवन नंबर में डबल बन होता है तो कंपाउंड GI शो नहीं करता है। इसके लिए आपको ट्रिक बताया था कि इवन नंबर होगा तो नहीं करेगा, ऑड नंबर होगा तो करेगा। तो यहाँ तो इवन नंबर में डबल बन लगातार आ गया है तो यह GI शो नहीं करेगा। एक और इसमें नहीं शो करने के कारण है क्योंकि यहाँ दोनों साइड क्या है, सेमी है, हार्डियन है, तो भी यह कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। चलिए ये तो हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, अरे दूसरा में 2 जगह पर डबल बने, दोनों जगह पर चेक करेंगे, एक ही जगह चेक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तो हम जानते हैं कि 1 2 3 तो कार्बन की 4 वैलेंसी होता है, तो एक तो बचा होगा, यहाँ कौन होगा, हाइड्रोजन। फिर उसी तरह से हम लोग देखा जाए तो यहाँ 1 और 2 है, तो 2 को और जुड़ा होगा, वह दोनों का दोनों कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। यानी कि यहाँ क्लियर है कि 2 को हाइड्रोजन सेम हो गया, यानी कि यह कंपाउंड हमारे GI शो नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ देखना है, तो यह कंपाउंड GI यहाँ से शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यह कंपाउंड GI शो करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 है, तो एक बच्चा होगा, कौन होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, एक बच्चा होगा जो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं करेगा। देखिए यहाँ मिथाइल और एक ऐसा ग्रुप हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, यानी कि दोनों साइड दोनों ग्रुप अलग अलग है। जब दोनों साइड दोनों ग्रुप अलग अलग है तो यह कंपाउंड यहाँ से GI शो करेगा। मीन्स हम लोग क्या समझे लोग कि यह कंपाउंड कहीं से GI शो नहीं करेगा, यह कंपाउंड यहाँ से तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से यह कंपाउंड GI शो करेगा। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं लोग, तो इसमें चेक कीजिएगा तो देखिए फिर यहाँ क्या हो गया, दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ से तो शो करेगा नहीं। फिर यहाँ भी देखेंगे लोग तो दोनों कौन मिलेगा हमको, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से भी शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल एक कंपाउंड हमको GI शो कहीं से नहीं करेगा। क्लियर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर यहाँ देखिएगा तो इवन नंबर में डबल बॉन्ड की संख्या आ गया है।
जब इवन नंबर में डबल बॉन्ड की संख्या होता है तो हम जानते हैं कि कंपाउंड्स GI शो नहीं करता है। मीन्स हम लोगों ने क्या सीखा है कि जिसमें जेड पेंटाडाइन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो पेंटाडाइन का यदि स्ट्रक्चर बनाया गया है तो कितना पॉसिबल हुआ, 4 पॉसिबल हुआ। लेकिन इस 4 में से केवल एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, अदरवाइज जितने आइसोमर्स है वो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, कोई GI शो नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ से हम लोग अब टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि हम लोग किसका जेड बनाना होगा, केवल इसी का जेड बनाना होगा, क्योंकि बाकी जब GI शो नहीं कर रहा है तो बाकी को हम लोग EZ शो करेगा ही नहीं, और जब EZ नहीं करेगा तो फिर बनाने की कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग आज़ाद हो गए लोग, कौन से कंपाउंड का केवल बनाएंगे लो जेड, इस कंपाउंड का जेड बनाएंगे लोग। अब इसमें भी 2 जगह पाई बने, दोनों में कहाँ से बनाया जाएगा, तो यह तो शो कर नहीं रहा, नहीं कि यही शो कर रहा है, तो इसको हमें जेड बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको जेड कैसे बनाया जाएगा। देखिए हम लोग इस डबल बॉन्ड को यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है मिथाइल और H, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ मिथाइल हो गया और नीचे H हो गया, क्लियर है। अब हमको यहाँ भी क्या लिखना है, H लिखना है और C लिखना है, क्योंकि मिथाइल और कार्बन है, क्योंकि इससे तो यही 2 जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और हाइड्रोजन में कितना होता है 1। तो आपसे पूछा जाएगा दोनों में से टॉप प्रायोरिटी ग्रुप कौन होगा, तो यार ये ऑब्वियसली है कि जिसका अधिक होता है उसी को लेगा, यानी कार्बन होगा। और हमें जेड बनाना है, यानी कि जेड के दोनों टॉप वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। तो यहाँ E 1 पे है, 2 पे है, तो हम लोग इधर भी किसको 1 रखेंगे लोग, कार्बन वाला, और नीचे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ से जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि यह किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जेड पेंटाडाइन। आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे बनाना है। और आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना भी लीजिएगा इजीली। अरे कोई भी चीज़ या टफ नहीं होता है, सही तरह से सही तरीक़े से सही टेक्निक से सीखा जाए तो सब चीज़ इजी है। हाँ याद करिएगा तो यार थक जाइएगा, याद होने वाला ये सब टॉपिक है नहीं। अभी ऑर्गेनिक में इससे भी मजा आने वाला है, आगे चलते रहिए लो, देखते रहिए लो क्या क्या होता है। हो गया, आइए हम लोग सीखते हैं लो सीन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। हो गया है, अरे सीन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म सीखने के लिए इसको कहाँ से मतलब बनाया जाए, तो इसके लिए एक टर्म लाया गया है ऑक्जाइम, NOH, इसका नाम क्या होता है ऑक्जाइम। और इसी में हम लोग दोनों देखते हैं लो, सीन भी देखते हैं लो, एंटी भी देखते हैं लो। मीन्स ऑक्जाइम में ही हम लोग क्या लिखते हैं लो, सीन भी लिखेंगे लो और एंटी भी लिखेंगे लो। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गया होगा इतने दिन से पढ़ते पढ़ते हमारे साथ, कि सीन हो गया या फिर एंटी हो गया, यह दोनों अकेला तो हो नहीं सकता है। सीन मीन्स एक समान, एंटी मतलब जस्ट उल्टा होता है। तो बताइए हम कहते हैं कि हमारा एंटी पार्टी हाँ है, यानी कि एंटी पार्टी या राजनीति में रहेंगे तो राजनीति को लेकर चलेंगे। अब एजुकेशन में है तो एजुकेशन का एंटी पार्टी लेकर चलेंगे। एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग वाला कहेगा एंटी पार्टी है। अब ऐसा थोड़ी होगा इसमें एजुकेशन वाला कह देगा कि राजनीति वाला हमारा एंटी पार्टी, ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कभी भी क्या करेंगे लोग, एंटी मतलब हम अपने से कंपेयर करते हैं तो अपने जैसा ही कंपेयर करेंगे। सीन मतलब क्या हो जाएगा, अपने जैसा हम लोग ढूंढते हैं लोग। तो ऐसे ही आपको पता होगा कि सीन और एंटी जो भी होता है एक दूसरे का रिलेटिव टर्म होता है, यहाँ भी कंपेयर होता है, अकेला यह टर्म कभी नहीं आ सकता है। तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे लोग, तो इसको कंपेयर करने के लिए एक ऑक्जाइम का हेल्प लिया गया है। ऑक्जाइम में ही हम लोग केवल सीन एंटी निकालते हैं, तो अदरवाइज नहीं निकालेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्जाइम जो होता है 2 टाइप्स का होता है। अब कैसे 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का कौन कौन होता है उसको भी अच्छा से सीखा जाएगा। अब ये जो ऑक्जाइम का 2 टाइप्स बनाने का रूल बनाया गया है, तो ऑक्जाइम जिससे मिलकर बना होता है उससे उसका नाम दे देते हैं। जस्ट लाइक हम लोग आइए देखते हैं लोग कैसे ऑक्जाइम बना होता है, ठीक है। तो RCRH +1O हो गया, यह क्या हो जाएगा सर जी, तो देखिए हम जानते हैं कि C+1O हो गया, एक साइड कुछ भी हो सकता है, एक साइड हाइड्रोजन हो गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड हो गया। अब करना क्या है, इसको हम लोग एक हाइड्राइल ऑक्जीन होता है,
हाइड्रोक्साइल ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ से आपको क्या देखा गया, हाइड्रोक्साइल ऑक्सीजन और एल्डिहाइड जब दोनों आपस में मिलते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लोग H2O को बाहर निकाल लेते हैं, तो इससे जो ऑक्साइड बनता है, यानी कभी भी क्या कीजिएगा, ऐसे बनिएगा, यहाँ से H2O बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ से वो निकाल देंगे, यहाँ से डबल H निकाल देंगे, तो यहाँ बच क्या गया C और H, यहाँ बच क्या गया N और OH। हम देखेंगे कि इसका वैलेंसी कितना खाली हुआ है, 1 और 1 2, यहाँ भी कितना वैलेंसी खाली हुआ है, 1 और 1 2, तो यहाँ दोनों को हम लोग डबल बॉन्ड से मिला देंगे। तो यह ऑक्साइड तो देखिए यहाँ को हम लोग ऑक्साइड कहते हैं लोग, तो ये ऑक्साइड तो बना है, लेकिन कैसे बना है, एल्डिहाइड से बना है, तो इसीलिए इसको ऑल्डो ऑक्साइड कहा जाता है। एल्डिहाइड से बनेगा तो उसको क्या कर देंगे लोग, ऑल्डो ऑक्साइड। कीटोन वाला भी एक होता है RCR डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग क्या कर लिए, कीटोन कर दिया। तो यहाँ फिर हाइड्रोक्साइल ऑक्सीजन लेके आएंगे और उसी तरह से फिर यहाँ भी क्या करेंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, RCR डबल बॉन्ड N और OH हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, कीटो ऑक्साइड करेंगे लोग। अब क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्साइड कितने टाइप्स होगा, 2 टाइप्स का। एल्डिहाइड से बनेगा तो ऑल्डो ऑक्साइड कहेंगे लोग, और कीटोन से बनेगा तो कीटो ऑक्साइड कहेंगे। अब यहाँ आपके माइंड में दो तरह से डाउट रहेगा कि सर पहचानेंगे कैसे कि ऑल्डो ऑक्साइड है या कीटो ऑक्साइड है। अरे ऑल्डो ऑक्साइड में बस याद नहीं कि कार्बन से एक H कन्फर्म है कि जुड़ा होना चाहिए, और कीटो ऑक्साइड में आपको बस याद नहीं है कि इन कार्बन से दोनों जगह C ही जुड़ा होना चाहिए, ओपन भी हो सकता है क्लोज हो सकता है, बस कार्बन होना चाहिए। यह नहीं है कि ओपन में होगा तो ऑक्साइड कीटोन कहेंगे लो और क्लोज में होगा तो कुछ और हो जाएगा। ओपन हो, क्लोज हो, बेंजीन हो या फिर कोई भी कंपाउंड से जुड़ा हो, कार्बन होगा दोनों जगह पे तो कीटो ऑक्साइड होगा, एक H फिक्स हो जाएगा, यहाँ कुछ भी हो जाए तो एल्डो ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा आपका डाउट चलेगा कि सर इससे हम लोग सीन और एंटी डिसाइड कैसे करेंगे, कब सीन कहेंगे कब एंटी कहेंगे, दोनों में क्या एक ही रूल होगा कि चेंज होगा। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं लोग कि सीन और एंटी को कैसे डिसाइड करते हैं लोग। पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए लोग, फिर हम लोग उसको एक एक करके सीखते हैं। हो गया होगा। अरे दोनों के लिए अलग अलग रूल बनाया गया है, एल्डिहाइड के लिए कुछ और रूल है और कीटोन के लिए कुछ और रूल है। मतलब दोनों के लिए एक एक करके सीखा जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे में हमने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड N और OH, यहाँ ऐसे लोन पर बना दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये ऑल्डो ऑक्सीजन है या कीटो ऑक्सीजन है, सोच के बताना है। एक और हम इसी का थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड N, खाली इस साइड हम लोग चेंज कर देते हैं, लोन पेयर और OH। आप दोनों पहले चेक कीजिए, उसके बाद बताइए कीटो ऑक्सीजन है या ऑल्डो ऑक्सीजन है, तो उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं क्या होने वाला है। OH यह होगा। अब दी आपको यह 3 क्वेश्चन से हम लोग सीख जाएंगे लोग, कीटो ऑक्सीजन में कैसे सीन एंटी डिसाइड करेंगे लोग, और ऑल्डो ऑक्सीजन में कैसे डिसाइड करेंगे। अब आप देखिए कि सर देखिए यह कार्बन हो गया, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, यानी कि यह क्या होगा, ऑल्डो ऑक्सीजन होगा। फिर यहाँ देखिएगा, देखिए यह कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन फिक्स है, तो ये भी क्या होगा, ऑल्डो ऑक्सीजन होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे तो यह कार्बन, इससे दोनों कार्बन ही जुड़ा हुआ है, अलग अलग है उससे कोई मतलब नहीं है तो कार्बन ही, तो यह क्या हो जाएगा, कीटो ऑक्साइड हो जाएगा। यदि नाम लिखने का रूल बनाया गया है कि जब ऑल्डो ऑक्सीजन होगा, इन केस ऑफ ऑल्डो ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपको सीन कब लिखना है और एंटी कब लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो रूल है यहाँ लिख देते हैं। सीन कब लिखाएगा और एंटी कब लिखेगा, इन केस ऑफ ऑल्डो ऑक्सीजन।
ये किसके लिए है? ऑल्डोएक्जिन के लिए। तो इसमें याद रखना है हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप आर सेम साइड। अभी एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए। दूसरा एंटी है, एंटी कब लिखेंगे लो? अभी यार सिंपल से हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप क्या ना चाहिए? अपोजिट साइड। अरे आपको क्या करना है, सीन एंटी लिखने के लिए क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि वो ऑल्डोएक्जिन है या कीटोएक्जिन है। कीटोएक्जिन के लिए क्या करना है उसको जस्ट अभी पढ़ेंगे लो, ऑल्डोएक्जिन के पहले सीखते हैं लो। ये ऑल्डोएक्जिन में ऐसे डिसाइड करेंगे लोग कि जो हाइड्रोजन है और OH ग्रुप है, यदि अपने सेम साइड में होगा तो एंटी लिखाएगा, सीन लिखाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो एंटी लिखाएगा। तो यहाँ हम लोग से पूछा जाएगा कि सेम साइड है या अपोजिट है, तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये आप दोनों एक दूसरे का है, अपोजिट है, तो यहाँ एंटी लिखेंगे लोग। एंटी याद रखना है कब आएगी? जब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रही है? हाइड्रोजन और OH है, तो हाइड्रोजन और OH सेम साइड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सीन। तो एंटी का लाने का कंडीशन क्या है कि जब H और OH क्या होना चाहिए? दोनों अपोजिट होना चाहिए। अब देखिए हम लोग का करने क्या है, यहाँ तो एंटी और सीन लिख ले लो, इसके आगे नाम जो लिखना हो उसको कैसे लिखेंगे लो? तो अब कुछ नहीं है, इसका देखिए मिथाइल है तो हम लोग मिथाइल लिख देंगे लो, ऑक्साइन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं लो, एंटी, और इस पूरा का नाम क्या होता है? एसीटोन होता है, तो एंटी एसीटो ऑक्साइन। कहेंगे जो यह ऑक्साइन बना था किससे बना है? एसीटोन से बना है। यहाँ भी सेम वही होगा, एसीटो ऑक्साइन, मतलब मिथाइल ऑक्साइन भी लिख सकते हैं और कॉमन नेम होता है एसीटो ऑक्साइन होता है। क्लियर है? अब इसका हमें सीन और एंटी कैसे डिसाइड करेंगे लो? तो इसके लिए यार स्पेशल रूल बना दिया गया है इन केस ऑफ कीटो ऑक्साइन। इसके लिए रूल क्या बनाया गया नो कि देखिए यदि आप नेमिंग कीजिएगा, मान लीजिए हम इसको ऐसे नाम लिखेंगे लो, सपोज एक बार मिथाइल हो गया, फिर इथाइल हो गया, ऑक्साइन हो गया, या फिर हमको ऐसे मन नहीं किया तो हम ऐसे लिख लिए इथाइल मिथाइल ऑक्साइन। यहाँ अल्फाबेटिकल रूल नहीं चलता है, रूल ऐसे बनाया गया है। तो आपको सीन कब लिखना है, एंटी कब लिखना है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे लो? देखिए यहाँ हम लोग नाम पहले किसका लिखे लो? मिथाइल का, यानी कि मिथाइल और OH ग्रुप देख लेंगे लो, सेम साइड है या अपोजिट साइड है। यहाँ दोनों सेम साइड है तो इसमें सीन लगा देंगे लोग। यहाँ देखिए नाम पहले किसका लिखे हैं? इथाइल का, यानी कि इथाइल और जो OH ग्रुप है वो क्या है? अपोजिट साइड है, तो यहाँ क्या लिख देंगे लो? एंटी। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। लो देखिए आपको कीटो ऑक्साइन में सीन एंटी डिसाइड करना हो तो यार एकदम इजी है, कोई टेंशन ही आपको नहीं है। इसमें थोड़ा सा टेंशन है कि देखना है कि H और OH सेम साइड है या अपोजिट, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको जैसे मन करे वैसे इसका नाम लिख लीजिए, दोनों में से पहले किसी का करके किसी के बाद में और एग्जाम लगा देना है। अल्फाबेटिकल रूल को यहाँ नहीं देखना है। हाँ ये लास्ट में एक बार देख लीजिएगा लो कि यहाँ जिसका नाम आपने पहले लिखा है वह OH के सेम साइड है या अपोजिट है। अपोजिट होगा तो बस वहाँ एंटी लगा देना है, और सेम साइड होगा तो सीन लगा देना है। बाकी सब चीज़ क्या होगा? सेम होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार कि एंटी और सीन इसमें कैसे डिसाइड होगा, तो आपको जैसे मन करे वैसे नेमिंग कर लेना है। OH के सेम वाला नाम पहले लिखाया होगा तो सीन, और एंटी अपोजिट वाला लिखा होगा तो एंटी हो जाएगा। आई होप कि आप क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक हम लोग आप देखते हैं लो, इस पे एक क्वेश्चन पूरे देख लेते हैं लोग, जो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, अच्छे फंस भी जाते हैं लोग। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन में देखते हैं लोग, फिर हम लोग इसको कंप्लीट किया जाएगा। और नेक्स्ट 2 लेक्चर लगेगा इस लेसन को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करने के लिए। एक तो बच्चा है प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा बच्चा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि अपन का टेंडेंसी है बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन तक कंप्लीट कराना है। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा लोग। क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश करना है। व्हिच ऑफ दी
फ्लोइंग सो दी है। कौन सा GI शो इसमें कर सकता है? ऑप्शन वाइज देंगे, चूज करना है। जेई का क्वेश्चन है। ए नंबर में है एसीटोन ऑक्जाइम, 2 नंबर में है एसीटोन ऑक्जाइम अथी मिथाइल ऑक्जाइम, 3rd नंबर में है एसीटोफिनाइल ऑक्जाइम, और 4th नंबर में है बेंजोफिनाइल ऑक्जाइम। यह 4 क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। कौन सा इसमें GI शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता यह है कि इसको हम चेक तो तभी कर सकते हैं कि GI शो करेगा या नहीं करेगा, जब इसका स्ट्रक्चर हमको बनाने आना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो हम लोगों से इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो दे इसके प्रीवियस में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि वहाँ एसीटोन नहीं होगा, एसीटो मतलब कि वहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया था। अब यहाँ एसीटो वहाँ सॉरी एसीटो तो लिखा था सही था, यहाँ एसीटोन लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, एसीटोन या फिर इसी को एसीटोफिनाइल भी दिया हुआ है, एसीटो ऑक्जाइम। अब दी आपको करने क्या है, ध्यान से इसको समझना है कि एसीटोन ऑक्जाइम है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग सर कैसे बनाएंगे, लोग हमको स्ट्रक्चर मान लिया बनाना नहीं आता है तो क्या करेंगे लोग, तो आपको कॉमन नेम का हेल्प लेना पड़ेगा। कॉमन नेम नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। कॉमन नेम अपन पढ़ा रखे हैं, देख लीजिएगा लोग जाकर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे लोग, एसीटोन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे लोग। तो एसीटोन तो आप लोग जानते हैं लोग कि डाईमिथाइल कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एसीटोन कहते हैं लोग। ठीक है, अब यहाँ का हो गया डबल बॉन्ड हो गया। ऑक्जाइम लगाना है नहीं कि NH2 आएगा तो यहाँ से वो हटा देंगे लोग और यहाँ NOH लगा देना है। ये किसका हो गया, एसीटोन ऑक्जाइम का हो गया। यहाँ मिथाइल ऑक्जाइम हमें बनाना है या एसीटो ऑक्जाइम बनाना है, तो एक तो हम जानते हैं हम ही बनाया, चलो CH3H होगा मिथाइल और डबल बॉन्ड N और OH हो जाएगा। यहाँ देखा रहा है एसीटोफिनाइल ऑक्जाइम, यानी कि यहाँ एसीटो मतलब CH3 हो गया और फिनाइल मतलब PH हो गया, डबल बॉन्ड कर दिया लो N और OH हो गया। यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या है, बेंजोफिनाइल ऑक्जाइम है, यानी कि एक यहाँ क्या जुड़ जाएगा, बेंजोफिनाइल ऑक्जाइम एक बेंजीन होगा और एक फिनाइल ग्रुप होगा। यार फिनाइल का भी तो फॉर्मूला बेंजीन ही होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, NOH कर देना है। अब आपसे क्वेश्चन यह बनता है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है जो GI शो करेगा। चलिए सबसे पहले आपको बस यही होता है कि यदि स्ट्रक्चर आपने बना लिया है तो GI बता दीजिएगा शो करेगा या नहीं करेगा। स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो GI नहीं बनेगा। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यह फार्मूला से ड्राइव करना आना चाहिए। CNT भी हमसे इसमें करके पूछ देता है। आप लोग देखे होंगे लोग, ऑर्गेनिक पढ़ते होंगे लोग, जो टारगेट करें उनको तो पता है कि CNT कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हमसे इसमें पूछा जाएगा कि GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो यार इसके लिए अपने कंडीशन लगाएंगे लोग। एक डबल बॉन्ड सब में है तो इसको रोटेशन को टेंशन नहीं है चेक करने का, मतलब 1 डबल बॉन्ड आ गया तो मान लिया हम लोग 3 को कंडीशन होता है, 2 को पार कर गए लोग। पहला कौन सा, रोटेशन तो है ही नहीं है। दूसरा है कि दोनों ग्रुप जो होगा वो एक दूसरे सेम प्लेन होगा, बेचेगा उसको छोड़ देना है। बस जो एक डबल मतलब इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो तब भी छोड़ देना है कि वो GI शो नहीं करेगा। और नंबर में हो तो ये भी छोड़ देना है, 2 की फ्री रोटेशन भी नहीं है और सेम प्लेन में भी है, यह दोनों कन्फर्म है। बस एक ही को चेक करने की आवश्यकता है, वह क्या है कि यहाँ दोनों साइड जो जुड़ा हुआ है वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ दोनों तो सेम है, मीन्स ये GI शो नहीं करेगा। यहाँ दोनों अलग अलग है तो सर GI शो करेगा या नहीं करेगा, इसमें आपको डाउट्स होगा। यदि यहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन करा भी चुके हैं कि यहाँ CH3H है जबकि यहाँ क्या है, एक OH है और एक लोन पेयर है, तो दोनों साइड अलग अलग है, डिफरेंट है, तो दोनों साइड डिफरेंट है, कंपाउंड GI शो करेगा। यदि हम लोग यहाँ देखा जाए तो मिथाइल और PH हो गया, यहाँ क्या हो गया, OH और लोन पेयर हो गया, तो ये भी कंपाउंड्स क्या होंगे, GI शो करेंगे। ठीक है, यह कंपाउंड को चेक कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ क्या हो गया, दोनों बेंजीन रिंग हो गया,
और यहाँ दोनों सेम है तो यह कंपाउंड्स डी शो नहीं करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बेहतर तरीके से हम लोग सीखे भी हैं लोग। आप लोग से क्वेश्चन ये बनता है कि आपको इसको सीन NT करके नाम लिख के हमारा नंबर पे सेंड कर देना। होमवर्क आज का आपका यही है कि इन दोनों को, इसका तो अभी लिख दिए थे, केवल इसका आपको सीन NT करके नाम को नेमिंग करना है और फिर हमारे नंबर पे सेंड कर देना है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और वहाँ से हम लोग का नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक आएगा लास्ट टॉपिक हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके जेईई और नीट के लिए। तो ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ा जाएगा स्टेबिलिटी पढ़ा जाएगा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाएगा। इतने सारे टॉपिक के साथ में हम लोग फिर मिलने वाले हैं लोग। ओके बाय, सी यू अगेन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे मेन सेशन वायर्स इन सीसीपी सॉलिड स्टेट क्लास 12। आज के हम लोग क्लास 12 के वायर्स के बारे में देखा जाएगा। वायर्स हम लोग टाइप्स ऑफ वायर्स पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग मेनली देखा जाएगा सीसीपी में वायर्स कैसे होता है, और इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको जस्ट बताएंगे। यह आपको आज का टॉपिक मतलब एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग कैसे कैसे इसको डिसाइड करते हैं। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं लोग। वायर्स इन सीसीपी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सॉलिड स्टेट के लिए। अब ये सबसे पहले आपको सीसीपी का फुल फॉर्म होना चाहिए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बता रखा था। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जस्ट पहला लेसन में क्या पढ़ा था लेक्चर में कि कितने टाइप्स के क्लोज पैकिंग होता है, जिसको हम लोग 3 टाइप्स में देखे थे लोग। एक तो लीनियर क्लोज पैकिंग होता है, दूसरा हम लोग देखे थे लोग 2D क्लोज पैकिंग, और 2D में हम लोग 2 टाइप्स के देखे थे लोग। एक तो स्क्वायर होता है और एक क्या होता है हेक्सागोनल होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे लोग 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग हम लोग देखे थे लोग, एक तो हेक्सागोनल और एक क्यूबिक। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में SCP लिखते हैं लोग, इसको शॉर्टकट में CCP लिखते हैं लोग। इसको आपको याद होना चाहिए। आप कोऑर्डिनेशन नंबर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोग। तो जो लीनियर क्लोज पैकिंग होता है उसमें गोले के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यह कितना होता है, 6 होते हैं, 4 होते हैं। हेक्सागोनल में 6 होता है। इन दोनों में से कोई आएगा 12 होता है। इसको कैसे निकालना है जस्ट हम लोग बाद में देखा जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया था। प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से हम लोग इमेजिंग के थ्रू पढ़े थे लोग। आज हम लोग उससे भी ज़्यादा इमेजिंग ट्रिक से देखने वाले एकदम 3D में फील करते हुए कि वायर्स सीसीपी में कितना होता है, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वायर्स कितने हो सकते हैं, कौन कौन से वायर्स हो सकता है, और वह कहाँ कहाँ पर बनता है, कितना अधिक से अधिक बन सकता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में है वायर्स इन सीसीपी। सीसीपी में कितने वायर्स होते हैं। तो देखिए सीसीपी जो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है इसमें 2 टाइप्स के वायर्स होते हैं। एक क्या होता है, एक तो हम लोग को कहते हैं लोग टेट्राहेड्रल वायर्स, और एक होता है हेक्सागोनल वायर। यानी कि आपको याद नहीं है कि सीसीपी में वायर्स कितने टाइप्स के होगा, 2 टाइप्स के होगा, टेट्राहेड्रल वायर्स होगा और हेक्सागोनल वायर्स होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि टेट्राहेड्रल वायर्स मतलब हेक्सागोनल वायर्स को, और दूसरा हम लोग ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं लोग। अब यहाँ आपको देखिएगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि टेट्राहेड्रल को हम लोग शॉर्टकट में TB लिखेंगे और ऑक्टाहेड्रल को शॉर्टकट में OB लिखेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि बनता कैसे है। और देखिए जैसे मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको गोला कहाँ कहाँ रहता है उसको तो सबसे पहले बना लीजिए। तो हम लोग जानते हैं CCP इज ऑल्सो कॉल्ड FCC, ये तो पढ़ा थे। और FCC में गोला कहाँ रहता है, सभी कर्नल पे
और फेस के सेंटर पे। ये हमारा सीसीपी हो गया सीसीपी हमारा कंप्लीट हो गया। आप कहता है कि इसमें वॉइड्स बनाना है। आप वॉइड्स के लिए आपको बताए थे कि वॉइड्स कब बनता है, जब गोले आपस में टकराते हैं। वॉइड्स मीन्स खाली स्थान हो गया। तो जहाँ खाली स्थान बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वॉइड्स कहेंगे लोग। तो इसमें देखा गया है कि सीसीपी में 2 टाइप्स के वॉइड्स होता है, यानी कि एक वॉइड्स कैसे मिलेगा, टेट्राहेड्रल के थ्रू मिलेगा और एक वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल के थ्रू मिलेगा। अब आपको ये भी पढ़ा चुके हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे मिलेगा, जब 4 गोला आपस में टकराता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब मिलेगा, जब 6 स्फीयर को आपस में टकराएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमको मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अब क्वेश्चन यह बनता है कि गोला तो होता है सभी कर्नल पे और फेस के सेंटर पे, कौन कौन से 4 गोला टकराएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेगा, और कौन कौन से 6 गोला टकराएगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन एक तो यह पूछेगा सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना होता है, सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितना होता है। ये तो 3 क्वेश्चन हम लोग हो गया जो कि पूछा हुआ है। और हमसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कर्नल पे कुछ रख देगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रख देगा, तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है। तो यह सभी चीज़ें हम लोग अच्छे से डीपली में स्टडी करने वाले हैं। और ये करना है कि आप देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब 4 स्फीयर को टकराना है। तो याद रखिए कि वो 4 को कौन कौन गोला टकराता है, जो कर्नल के पास में होता है। यह 4 गोला आपस में टकराएगा तो एक खाली स्थान मिलता है, और जो खाली स्थान मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नाम से जानते हैं लोग। आप देखिए ऐसे आप तो पर्सनल क्लास में रहते हैं तो हम लोग ऐसे में कर्नल के थ्रू आपको समझा देते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग ऐसे नहीं समझा सकते हैं। अभी हमको क्या करना है